हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी? ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा? राजा क्या है, एक के बाद एक को क्या है फांसी पर चढ़ाने के लिए रेडी होता है। पहले क्या है, बिश्ती की गलती है बोलने पर बिश्ती को बुलाता है, और वो भी अपनी गलती नहीं, मशक वाले की गलती है बोले तो मशक वाले को बुलाते हैं। और वो भी कहते हैं कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें सभी क्या है मंत्री की गलती है बोलकर मंत्री को बुलाते हैं। तो मंत्री भी कहते हैं कि इसमें मेरी भी कोई भी गलती नहीं है बोलकर कहता है, लेकिन फिर भी क्या है राजा क्या है मंत्री को बुलाकर सजा देने के लिए कहते हैं, यानी कि फांसी पर चढ़ाने के लिए कहते हैं। तो मंत्री को बुलाने पर देखते हैं कि मंत्री का गला क्या है कि उसकी गर्दन क्या है वो तो पतली होती है, तो क्या है वो फांसी क्या है नहीं लगती है। तो उसकी गर्दन पतली होने पर क्या है राजा आदेश देता है कि किसकी गर्दन मोटी है उसको लेकर आने के लिए। तो पहरेदार क्या है मोटे गर्दन वाले व्यक्तियों को ढूंढते हुए निकल जाते हैं। तो तभी क्या है वहीं पर क्या है चेला, तो गुरु और शिष्य तो थे ना, तो चेला क्या है वो मिल जाता है, वो मलाई खाते रहता है। तो उसको जाकर वो बुलाते हैं कि राजा तुम्हें न्योता पर बुलाया है। तो चेला बहुत खुश होता है, तो वो कहने लगता है कि अरे वाह, मैं तो वहाँ पर खूब मज़े मज़े लेकर खाऊंगा बोलकर। लेकिन आकर देखता है कि वहाँ पर अलग ही क्या है मामला रहता है, उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए क्या है वहाँ पर लेकर आए रहते हैं। तो इन सभी झमेले को देखकर क्या है चेला एक उपाय सोचकर वो कहता है कि मुझे क्या है मरने से पहले क्या है अपने गुरु से मिला दीजिए बोलकर वो कहते हैं। तो क्या राजा गुरु से मिलाते हैं, उसे लाकर चेले के सामने खड़ा कराते हैं, और उसके बाद क्या है चेला फांसी पर चढ़ता है। चलो बच्चों देखते हैं। चेले के कहने पर गुरु जी को बुलाया गया। उन्होंने चेला को रोते हुए देखा। किसने? गुरु जी ने। उसके पास गए और कान में कुछ मंत्र गुनगुनाए। तत्पश्चात दोनों आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे। गुरु कहते थे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और चेला कहता था कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। दोनों ही क्या अपने आप में क्या है वो झगड़ने लगे, मैं तू मैं बोलकर क्या है वो लड़ने लगे। फांसी पर चढ़ने के लिए गुरु और चेला में बिश्ती देकर यानी कि विडंबना जारी था। तभी राजा आगे बढ़कर पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए बोलकर वो पूछते हैं। तो तभी गुरुजी ने बताया कि फांसी पर चढ़ने का बहुत तो अच्छा मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, यानी कि अच्छी घड़ी है, यानी कि अच्छा समय है। जो भी इस समय पर इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, पूरे संसार का छत्र उस पर तनेगा, अर्थात उसके सिर पर ताज सजेगा बोलकर वो एक उपाय करते हैं उस मूर्ख राजा को फांसी पर चढ़ाने के लिए। बच्चों, राजा को गुरुजी से पता चला कि इस शुभ मुहूर्त में फांसी पर जो चढ़ने वाला चक्रवर्ती बनेगा, तो राजा क्या है बिना आगे ना देखा ना पीछे नहीं देखा, वह क्या है स्वयं ही क्या है फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा बोलकर वो रेडी हो जाता है, यानी कि तैयार हो जाता है। राजा ही क्या है फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। तत्पश्चात राजा फांसी पर चढ़ जाता है। प्रजा में खुशी लहरने लगती है, दौड़ जाती है कि मूर्ख राजा के मरते ही घर घर में बधाई का बाजा बजने लगता है कि मूर्ख राजा तो मर गया बोलकर पूरे अंधेर नगरी में क्या है ढिंडोरे पीटने लगते हैं, बाजे बजने लगते हैं कि चलिए मूर्ख राजा मर गया, अब हम अच्छी तरह से रह सकते हैं बोलकर क्या है सभी घर में क्या है मिठाइयाँ खाने लगते हैं, दिए जलाने लगते हैं। तो बच्चों हमने क्या जाना, अंधेर नगरी में मूर्ख राजा रहने पर क्या है वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं होता था, अन्याय ही होता था और सभी सस्ते में मिलता था। तो जब मूर्ख राजा मरता है तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में क्या है हम इस कविता के संबंधित कविता के प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।